कि मेरी फैमिली में मैंने अपना नाम ऊंचा कर दिया। मेरी पूरी फैमिली में ददिहाल में ननिहाल में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस वाला नहीं है। मैं पहली हूँ जो मैंने गवर्नमेंट सर्विस को अचीव करा है। इसके लिए मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड मेरी फैमिली पे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा और मुझे इस सक्सेस हासिल करने के लिए मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, मेरे समाज के लोगों को इतनी खुशी हुई है कि एक बेटी मेरी जो डुअट विभाग में गई है, वो राजस्थान में पहले है। क्या बात है। राजस्थान में पहली बेटी है जो समाज की डुअट विभाग में गई है। सोसाइटी की बात कर रहे हो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं जहाँ भी एजुकेशन करी है, मैंने स्टडी की है, वहाँ पे मेरी इस कास्ट की कोई भी गर्ल्स नहीं थी, ना तो जयपुर में थी और ना कोई बीकानेर थी। तो इस चीज से मुझे इस क्राइटेरिया से ये पता लगता है कि अपने यहाँ पे समाज में हमारा समाज है बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें लड़कियों को ना तो आगे बढ़ने दिया जाता है और ना लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है और ना गवर्नमेंट जॉब तक उन्हें मोटिवेट किया जाता है पहुंचने के लिए। कि कई बार कोई फेस्टिवल होता था, जैसे रक्षाबंधन होता था, तो ये बोलती थी कि मेरा एग्जाम है तो मैं आ नहीं पाऊंगी। तो ये जयपुर रहती तो मैं वहां जाके राखी बंधवा के आता था कि इसका एग्जाम खराब ना हो या कुछ ऐसा ना हो। बाबा साहब की देन है जो आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, और उनकी देन ही है। मैं बाबा साहब से बचपन से जुड़ा हूँ, मेरी मतलब परिवार पूरा ही बाबा साहब की विचारों पे जुड़ा हुआ है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि वो गार्जियंस आप पे पैसे लगा रहे हैं, पेरेंट्स आप पे पैसे लगा रहे हैं और उनका आप मिस यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो और जैसे भी आपके गार्जियंस आप पे बिलीव करते हैं, उनके बिलीव को बनाओ और उनके बिलीव को बनाते हुए अपने मुकाम को हासिल करो। उन्हें दिखाओ कि अगर आपने हमें मौका दिया तो हम भी अपने 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 अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। कई बार होता था कि कोचिंग के लिए, फीस के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता था, सारी चीजें करनी पड़ती थी। फिर भी हमें घर से यही हमेशा मोटिवेट रहा है कि कोई बात नहीं, आप करो, हम आपके साथ हैं। और कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं, जब आई थी तो फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी जो सैलरी होगी मेरे फादर्स को डेडिकेट करूंगी, वो अपना जो भी करना चाहेंगे वो इससे करें। नमस्कार। किसी ने सच ही कहा है, शिक्षा ही सफलता की वो चाबी है जिससे विकास के और उन्नति के जो ताले हैं वो खुलते हैं। और आज एक बार फिर भारत की इस बेटी ने सफलता की उस सीढ़ी को हासिल किया है जिससे अब सफलता के जो ताले हैं वो खुलेंगे। आज मेरे साथ खास मुलाकात में मौजूद है सुमन मट्टू, जिसने सूचना सहायक पद पर कामयाबी हासिल किया और पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो सुमन मट्टू जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा सुमन जी, सूचना सहायक पद पर आपको मतलब पोस्टिंग मिली है, जी सर। कैसा लगा ये पता चला कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जा रही हूँ? तो सबसे पहले किस प्रकार की खुशी हुई और पूरे परिवार में किस प्रकार का माहौल था? सर बहुत खुशी है ये जान के कि मैं एक गवर्नमेंट कर्मचारी बन चुकी हूँ। परिवार में बहुत सारी खुशियाँ थी, सबने मुझे बधाइयाँ दी। परिवार ने इस टाइम को बहुत ज़्यादा, इस ओकेज़न को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। जैसे मैं घर पे आने वाली थी, सब मेरे लिए वेलकम कर रहे थे, तो मेरी फैमिली ने इसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करा और सबने मुझे बहुत-बहुत बधाइयाँ दी। अच्छा सुमन जी, जो ये सेलिब्रेट रहा है, इस सेलिब्रेट को पाने के लिए लंबी यात्रा आपने की है, किस प्रकार की वो यात्रा रही है? क्योंकि तमाम बेटियां इस समय आपको देख रही है और कहीं न कहीं आपके साथ इस सपने को भी देख रही है कि आने वाले समय में हम भी सुमन बट्टू जैसा काम करें। किस प्रकार की ये जर्नी रही? सर जर्नी तो काफ़ी लंबी थी, 7 ईयर से मैं स्ट्रगल कर रही थी। पहले मैंने बीसीए करा सर्वेश कॉलेज से, फिर मैं एमएससी करी मैंने बीकानेर से। उसके बाद मैं जयपुर गई, कंपटीशन फाइट किया। पहले मैंने बीकानेर फाइट किया था बट उसमें हो नहीं पाया मेरा। अच्छा। उसके बाद मैं जयपुर की, जयपुर मैंने अनुशासन कोचिंग से उसने कोचिंग करी। कोचिंग करने के बाद कंटिन्यू मैंने इसे कंटिन्यूअस रखा, ब्रेक नहीं दिया, क्योंकि सर किसी भी चीज़ में अपना ब्रेक करते हैं तो फिर वो हासिल नहीं कर पाते उसको, क्योंकि माइंड से वो निकल जाती है, वो चीज़ डाइवर्ट हो जाती है उस चीज़ से। फिर मैंने कंटिन्यू करके उसे कोचिंग करने के बाद अपने एग्ज़ाम वगैरह जो भी सर करवाते थे उनको फॉलो करा। उनको फॉलो करने के बाद लास्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और इसके बाद मेरिट पे मेरिट आती गई, लास्ट में मुझे ये सब सक्सेस हासिल हुआ। अच्छा सुमन मट्टू जी, जैसे एक बड़ा लंबा संघर्ष है, 7 साल बहुत लंबे पीरियड हो जाता है। इस पीरियड के दौरान बहुत सी समस्याएँ भी आपको देखने को मिली होगी। कई बार ऐसे भी लगा होगा कि मतलब बैक फुट पर आने की भी दिमाग में ऐसे भी ख्याल आए होंगे। क्या कुछ वो मतलब चीज़ें रही? सर स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि कंपटीशन फाइट करते हैं, ये कंपटीशन अपने आप में एक स्ट्रगल होता है। ठीक है। तो सर फैमिली की तरफ से तो मुझे फुल सपोर्ट था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे कभी भी। और स्टडी करने के लिए मैं खुद एक्साइटेड रहती थी, खुद मेरे अंदर था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लगनी है, मुझे एक ऑफिसर बनना है। तो सर इसमें मुझे कोई दिक्कत कभी आई नहीं, फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया, तो मुझे इसमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी सर। ठीक है। अच्छा जैसे इस मतलब गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए आपकी मतलब थ्योरी किस प्रकार से थी? कितने घंटे तक आप आपकी एजुकेशन रही? क्या कुछ वो सारा टाइम टेबल क्या रहा? सर थ्योरी तो मेरी स्टार्टिंग यही थी कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। उसके बाद ये था टाइम कि 24 आवर स्टडी करना, उसके बाद खाने के लिए टाइम निकालना और सोने के लिए टाइम निकालना।
और उसके बाद कंटिन्यू एग्जाम वगैरह जैसे जैसे वो बोलते कि आपको सेट वगैरह ये क्लियर करने हैं, उनको मैं कंटिन्यू फॉलो करती गई, उनके रूल्स भी फॉलो करती गई। और स्टडी का तो सर यही होता है कि अपने को जिस चीज़ को अपने करते हैं उसे अपने कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। अगर अपने कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते तो वो हमें फिर से डाइवर्ट हो जाते हैं, हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। तो थ्योरी तो सर अपने माइंड में बना के चलनी पड़ती है हमें कि हमें ये चीज़ को हासिल करना है, इस मुकाम को हासिल करना है। तो मैंने अपने माइंड में ये चीज़ इंसर्ट कर ली थी कि मुझे ये चीज़ करनी ही है और एंड फाइनल मुझे लास्ट में अपने आप को सक्सेस करके एक कर्मचारी बनाना ही है। अच्छा, एक बात तो सुमन मोटू, जैसे आपके स्कूली एजुकेशन की बात करें, कॉलेज की शिक्षा की बात करें, तो मतलब कहाँ रही ज़्यादातर, किस प्रकार से उसमें कैसे मोटिवेट? सर स्कूल में तो सर उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, इतनी कुछ समझ नहीं थी। 12th पास आउट करी 16 इयर्स की थी, ठीक है। तो उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी। फिर पापा ने मुझे यहाँ ग्रेजुएशन करवाई बीसीए में। पहले मैंने मना करा पापा को कि मैं इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊँगी सीएस ठीक है। में, क्योंकि मुझे टफ लगता था। ये सीएस अपने आप में एक काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और टफ है। तो फिर मुझे मोटिवेट करा पापा ने कि नहीं, इसका पापा के को काफ़ी नॉन थे, उन्होंने भी मोटिवेट करा कि नहीं आपको ये करना चाहिए। फिर मैंने धीरे-धीरे अपने आप को इसमें ढाला और उसके बाद मुझे ये सब कुछ ईज़ी लगने लग गया। फिर एमएससी के लिए पापा ने मुझे फ़ोर्स करा था, मैंने मना करा था कि मेरे को बीकानेर नहीं जाना। बोले नहीं कि एमएससी यहाँ होती नहीं अच्छा। घरसाना में, वहीं होती है। ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर मैं रेडी हो गई, प्रिपेयर किया खुद को और धीरे-धीरे फिर मैं इसमें ढलने लग गई सर। धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया। जैसे-जैसे एग्ज़ाम क्लियर होते गए कॉन्फिडेंस आता गया और लास्ट में मुझे सफलता मिल गई। अच्छा, जैसे अब मतलब एक बेटी होने के नाते आज देख रहे हैं कि बेटियां हर क्षेत्र में कामयाबी की ओर बढ़ रही है, जी सर। और एक बेटी होने के नाते देखो आज सबसे ज्यादा खुशी होती है माता पिता और अपने परिवारजनों को। जी सर। तो इसको लेकर क्या कुछ आप सोचते हैं? सर इसके लिए तो ये सोचती हूँ कि मेरी फैमिली में मैंने अपना नाम ऊँचा कर दिया। मेरी पूरी फैमिली में ददिहाल में, ननिहाल में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस वाला नहीं है। ठीक है। मैं पहली हूँ जो मैंने गवर्नमेंट सर्विस को अचीव करा है। इसके लिए मुझे खुद पे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड मेरी फैमिली पे भी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा और मुझे इस सक्सेस हासिल करने के लिए मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा सुमन मुट्टू, वैसे तो आप भारत की बेटी हो, लेकिन फिर भी जिस समाज से आप आती हो, मजबी सिख समाज, काफी संघर्षों भरा ये समाज रहा है, कुर्बानियां दी है इस समाज ने, लेकिन आज भी ये जो समाज है ये शिक्षा से बहुत पीछे है, जी सर। सर्विस से बहुत पीछे है। जी तो कहीं सर। न कहीं लाखों लोग आपको आज देख रहे हैं, आपसे सीखने का मौका मिलेगा, तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? सर इस जो अपने समाज की सोसाइटी की बात कर रहे हो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं जहाँ भी एजुकेशन करी है, मैंने स्टडी की है, वहाँ पे मेरी इस कास्ट की कोई भी गर्ल्स नहीं थी। ना तो जयपुर में थी और ना कोई बीकानेर थी। तो इस चीज़ से मुझे इस क्राइटेरिया से ये पता लगता है कि अपने यहाँ पे समाज में हमारा समाज है बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें लड़कियों को ना तो आगे बढ़ने दिया जाता है और ना लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है और ना गवर्नमेंट जॉब तक उन्हें मोटिवेट किया जाता है पहुँचने के लिए। अच्छा सुमन जी, आपके सामने भी इस प्रकार की चीज़ें आई होगी, भी बेटी को आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि जिस प्रकार से एक समाज के अंदर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, भी 7 साल बेटी जयपुर रह रही है, बाहर रह रही है, और मतलब शादी की योग्य भी उम्र हो गई है, तो कई बार देखो जी परिवार सर। पे दबाव भी होता है, भी जी इसकी सर। शादी कर दो, और क्या भी करेगी, तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपने फेस की होगी, और फिर आपने तो इस चीज़ को तोड़ा है, समाज के अंदर इस जी कुरीति सर। को आपने मतलब चैलेंज किया है, तो अब किस नज़र से देखते हैं? सर ये तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। वो तो होते हैं इधर-उधर वाले लोग जो बोल देते हैं कि आप लड़की को मत पढ़ाओ, बाहर मत भेजो, लेकिन पापा ने किसी की बात नहीं सुनी, सबको इग्नोर किया और मुझे हमेशा मोटिवेट किया। जब भी मैं यहाँ से जाती थी, उन्होंने मोटिवेट ही करा कि अपनी स्टडी पे ही ध्यान देना, इधर-उधर की बातों का भी ध्यान नहीं देना, अपने माइंड को कभी डाइवर्ट नहीं करना। और मैंने इनके जो इन्होंने मुझे बताए थे, इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए थे, उन्हीं को मैंने फ़ॉलो करा, उन्हीं को फ़ॉलो करते मैं चलती रही और आगे कंटिन्यू बढ़ती गई और लास्ट में मैं अपने मुकाम तक पहुँच गई सर। तो अब सफलता की जो चाबी है वो आपने हासिल कर ली है। जी अब सर। कौन-कौन से विकास के ताले हैं जो खोलेंगे? सबसे पहले क्या कुछ सपना है? क्या कुछ करना चाहोगे आप? सर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि हमारी अभी ट्रेनिंग होएगी, तो अभी तो इतना मैं कुछ इसके बारे में बता नहीं सकती। मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि फर्स्ट बार है मेरा ठीक ये। है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी जो सैलरी होगी मेरे फादर्स को डेडिकेट करूँगी, वो ठीक है। अपना जो भी करना चाहेंगे वो इससे करें। और सेकंड अभी मैं सर इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, मैंने अभी इतना सोचा नहीं है सर। बिल्कुल। अच्छा सुमन, तो अंतिम सवाल आपसे रहेगा, जी सर। उन तमाम बेटियाँ जो आज आपको देख रही है और कहीं न कहीं इन चीज़ों से वो भी फेस कर रही है, जी और सर। आज आपने इसमें सफलता हासिल की है। तो एक बेटी होने के नाते उन तमाम बेटियों को, उन बेटियों के गार्जियन्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर गार्जियंस को और जो गर्ल्स हैं उनको तो मैं यही बताना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स आप अब अगर आपको आप पे फेथ करके, बिलीव करके आपको स्टडी करवा रहे हैं तो उनका बिलीव ब्रेक मत करो। उनके बिलीव है उनका मेंटेन रखो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि वो गार्जियंस आप पे पैसे लगा रहे हैं, पेरेंट्स आप पे पैसे लगा रहे हैं और उनका आप मिसयूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो और जैसे भी आपके गार्जियंस आप पे बिलीव करते हैं, उनके बिलीव को बनाओ और उनके बिलीव को बनाते हुए
अपने मुकाम को हासिल करो, उन्हें दिखाओ कि अगर आपने हमें मौका दिया तो हम भी अपने 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 अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको जी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। जी सर, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और इस चैनल को भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ, और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं इस टाइम उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ सर। तो देखा आपने, भारत की इस बेटी ने आज ये साबित कर दिया है कि यदि करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जज्बा, जुनून और जोश और मन में ठान ले कि सफलता हमें हासिल करनी है, तो इस प्रकार से सफलता जो है पांव को चूमती है। और एक बात इस बेटी ने बहुत ही शानदार कही है कि निश्चित तौर पर इस सफलता के पीछे जो दर्द, जो अंधेरा, जो संघर्ष छुपा होता है वो पूरे माँ बाप का होता है। भले ही सफल एक बेटी होती है या रवि मट्टू जैसे बेटे सफल होते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरे परिवार की जो चैन है, जो रातें हैं, वो कहीं ना कहीं अंधेरे में गुम जाती है। तो इस संघर्ष को ध्यान में रखना चाहिए और माँ बाप के मान को जो है वो हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। इस सुमन मट्टू ने बहुत ही शानदार बात की है। मेरे साथ रवि मट्टू भी मौजूद है जो अभी HDFC बैंक में कार्यरत है, और दोनों ही बहन भाई आज शानदार सर्विस में है। तो रवि, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी बहन ने जो सफलता हासिल की है। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। कैसे लगा रवि? रवि, सबसे पहले कैसा लगा? मतलब आप सुमन से पहले सर्विस लग गए बैंक के अंदर, और उसके बाद में सुमन ने अब एक बड़ी खुशी आपको दे दी। सबसे पहले भाई होने के नाते कैसा लगा आपको? जी बिल्कुल बढ़िया लगा। जो स्टार्टिंग में जब मैं जॉब लगा तो यही था, जब ये जयपुर रहती थी उस टाइम मैं जॉब लग गया था। तो मैं भी इसकी हेल्प करता था। ये कभी कभार होता था कि फोन ही करना होता था इसने ठीक है। कि हाँ भाई, मतलब ये मेरी हेल्प करो। उस टाइम में पूरा मतलब मेरा था कि हाँ सपोर्ट रहती थी, जहाँ फैमिली की सपोर्ट रहती थी और मेरा भी पूरा सपोर्ट रहा है इसको पूरा। अच्छा, दोनों में कभी ऐसे जिद भी होती थी कि पहले तो मैं लगूंगी, नहीं पहले मैं लग के दिखाऊंगी, इस प्रकार की भी चीजें होती थी? जी बिल्कुल, ये तो स्टार्टिंग से ही जिद रही है कि पहले मैं लगूंगी। इसने ये बोला ही था कि पहले मैं जब लग जाऊंगी तब मैं देखूंगी। मैं कहता था पहले मैं लगूंगा। और उसके बाद में बीच में ये भी रहा है कि कई बार कोई फेस्टिवल होता था, जैसे रक्षाबंधन होता था, तो ये बोलती थी कि मेरा एग्जाम है तो मैं आ नहीं पाऊंगी। तो ये जयपुर रहती तो मैं वहां जाके राखी बंधवा के आता था कि इसका एग्जाम खराब ना हो या कुछ ऐसा ना हो। अच्छा, जयपुर में जिस प्रकार से आप दोनों बहन भाइयों ने स्टडी की और बहुत सी चीजें फेस की होगी, क्योंकि आपका परिवार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, काफी संघर्षपूर्ण परिवार का जो है वो रहा है। और आपके फादर जसवंत सिंह जी मट्टू, जिन्होंने हमेशा मतलब एक इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तो क्या कुछ महसूस होता था जब आप दोनों स्ट्रगल करते थे? आप दोनों जयपुर जैसी एक हाई लेवल की सिटी में जब आप मतलब तैयारियां करते थे, पीछे से घर की भी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि आजकल शिक्षा में बहुत कुछ निर्वहन करना पड़ता है। जी बिल्कुल, कई बार होता था कि कोचिंग के लिए, फीस के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता था। सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। फिर भी हमें घर से यही हमेशा मोटिवेट रहा है कि कोई बात नहीं, आप करो, हम आपके साथ हैं। और कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं। जब आई थी तो फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है। तो अब कैसा लगता है? मतलब अब तो आप इससे पहले बैंक में आपने सर्विस की, और मैंने सुना है काफी टूर पे भी गए हो, जो मेरे ख्याल से कि एक टूर में नहीं कह सकता। कैसे? जी बिल्कुल, बैंक ने भी मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। बैंक, जब मैं जॉब लगा उसके बाद में मेरे को नॉलेज नहीं था बैंक से रिलेटेड। अच्छा, अच्छा। तो जब धीरे-धीरे मैं बैंकिंग के बारे में जानने लगा तो मेरे को ही काफ़ी अच्छा बैंक ने सपोर्ट किया हर चीज़ के अंदर, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। जो जो भी मैं ड्रीम में मेरे पूरे पूरे नहीं कर पाया, वो खुद के पैसे से बंदा नहीं कर पाता, वो बैंक की तरफ से मुझे मिला है। और फैमिली को भी उससे अच्छी सपोर्ट मिली है। तो कहीं न कहीं सपोर्ट सुमन को भी रही है इस चीज़ के अंदर। तो पूरे परिवार में खुशी है। बिल्कुल, बिल्कुल पूरे। शुक्रिया रवि। थैंक यू। तो रवि ने बहुत ही शानदार बात की है। अब मेरे साथ मौजूद है जसवंत सिंह जी मट्टू, और आज इनसे हम बात करेंगे। जसवंत सिंह जी, ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कैसा फील हो रहा है, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा फील क्या होगा जब उनके संघर्ष के दौरान उनके बच्चे कामयाब हो जाए। फिर भी क्या लगा, किस प्रकार की अब खुशी हो रही है? धन्यवाद रमेश जी, आप जी को और आप जी को चैनल को, जो आज तीन मंडी भी रामनगर के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर आज बेटी जो चयन हुई है मेरी, उस उत्सव के अंदर आप जी पहुंचे हो। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप जी को बधाई हो। तो दोनों बच्चों पे भरोसा था? अ, दोनों बच्चों पे भरोसा भी है मुझे, मेरा तीसरा बच्चा भी है। ठीक है। मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी है। ठीक है। और दूसरा बेटा है वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, साथ में कंपटीशन में है। ठीक है। उसका भी यही सपना है कि इनको मैं पीछे छोड़ूंगा, दोनों को पीछे छोड़ूंगा? दोनों को पीछे छोड़ूंगा। क्या बात है। वो कह रहा है मैं दोनों को पीछे छोड़ के ऐसी जॉब लूंगा जो एक चमत्कार होगा। ठीक है। और मुझे ये पता नहीं कौन सी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहा है, अभी हेल्प करवा रहा है मेरी। ठीक है। नहीं, जब जैसे जैसे आप जैसे देखो संस्कार हो घर में,
और इस प्रकार से आशीर्वाद हो तो बिल्कुल निश्चित तौर पर वो पीछे छोड़ेगा। तो मट्टू जी, पूरे समाज को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब इस प्रकार से आज जो आपका संघर्ष रहा है और उस संघर्ष का आज आपको फायदा मिला है कि आपके तीनों बच्चे कहीं न कहीं कामयाबी की ओर अग्रसर है। रमेश जी, समाज को और समाज की बेटियों को और सर्व समाज की बेटियों को मेरा यही संदेश है कि अगर माँ बाप मोटिवेट कर रहा है, माँ बाप पैसा लगा रहा है, तो उस पैसे को मिसयूज मत करो। माँ बाप आपको घर से अच्छे कपड़े पहना के, अच्छा मतलब कि किताबें दे के, हर आपकी जो व्यवस्था है, पैसा दे के आपकी पूर्ण जो व्यवस्था को पूर्ण करता है, तो उसको यानी कि मिसयूज ना करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, टैकल करें। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई कहता है कि मैं मतलब कि अब की बार रह गया, अब की बार मेरे 2 नंबर से रह गया, अब की 3 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। अगर कोई बच्चा कोशिश करता रहता है तो सफल ज़रूर रहता है। और मुझे समाज जो मजलिस शिक्षक महासभा है, उन्होंने जैसे ही मेरे मतलब सुना कि बेटी का डीआईटी में सिलेक्शन हो गया है, तो सभी लोग गंगानगर गुरुद्वारा साहिब पहुँचे और उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब कि बड़ा वेलकम किया और प्राइज़ दिया, बेटी को गिफ्ट दिया और वहाँ नाश्ता वगैरह करवाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे साथ-साथ मेरे समाज के लोगों को इतनी खुशी हुई है कि एक बेटी मेरी जो डीआईटी विभाग में गई है, वो राजस्थान में पहला है। क्या बात है! राजस्थान में पहली बेटी है जो समाज की डीआईटी विभाग में गई है। डीआईटी विभाग में एक जो अभी बेटी ने बताया था, एक कंप्यूटर जो साइंस सिस्टम है, हुँ, हुँ। ये बहुत गहरा है। हुँ, हुँ। इसमें बहुत तक गहराइयाँ लंबी ऊँची गहराई हैं। हुँ, हुँ। कंप्यूटर साइंस को कोई आज तक पहुँच नहीं पाया। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर शुरू के अंदर स्टार्टिंग में ही मैंने बेटी को ये कहा था कि अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर जाना है, ठीक है। क्योंकि आज पूर्ण युग लगभग 50% युग कंप्यूटर का है। कंप्यूटर पे डिपेंड है। अब जैसे मोबाइल चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं या अपने बात कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ। कंप्यूटर है सब। वो कंप्यूटर पे बात करें। तो ये सिस्टम था कि बेटी को मैंने कहा कि अपने को है, ये तो आर्ट में सभी लोग जाते हैं, हुँ, हुँ। आर्ट में भीड़ है, साइंस में सभी लोग जाते हैं, वहाँ भी भीड़ है, अपने कंप्यूटर साइंस में करना है। ठीक है। और बेटी कहने लगी कि पापा 2-4 बार तो क्लास में गई, हाँ। ये रोने लगी आके, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, ये अच्छा। तो मीडियम इंग्लिश है। ठीक है। और थी मीडियम इंग्लिश के अंदर हुँ, हुँ। एमएससी जो बीसीए है, जो एमएससी की है इसने, वो सब मीडियम इंग्लिश में है। ठीक है। ये कई बार तो रोने लगी, 5-6 महीने में, कहा बेटा धीरे टैकल हो जाएगा, ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ये करो। और हमारे हरजिंदर सिंह जी गिल है, जो अभी वो मास्टर टीचर लग चुके, कंप्यूटर साइंस में टीचर लग चुके हैं, हुँ, 3 स्टेज रहने वाले हैं। तेज सिंह जी गिल जो ठीक उनके है। पापा जी मैनेजर साहब रहे बैंक में, उनका बेटी को बहुत सपोर्ट रहा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, यही एक हाँ। चीज़ और ये जानना चाहूँगा, किन-किन लोगों का सपोर्ट रहा इसमें? आज चैनल के माध्यम से उन लोग तमाम लोगों को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हरजिंदर जो अभी एक साइंस टीचर है, विजयनगर में ड्यूटी है उनकी, हुँ, हुँ। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। ठीक है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मेरे को मामा जी कहते हैं वो, कि अंकल जी आप ऐसा करो कि मामा जी आप इनको कंप्यूटर साइंस ही धरना है। ठीक है। और कई बार तो मैं ये हो गया कि बेटी का कहीं नंबर पढ़ नहीं रहा, 7 साल हो गए मुझे जयपुर पढ़ाते हुए, और हरजिंदर ने तो गलत रास्ता चुन लिया। क्या बात है! खूब ताने-वाने भी मिलते होंगे हाँ, इसमें। राजेंद्र रास्त गलत गलत चुन लिया। राजेंद्र ने फिर भी मुझे ये कहा कि मामा जी कुछ नहीं होता, इसमें सर्विस लगेगी ही लगेगी, क्योंकि लगेगी। इसका जो स्टडी है ना, वो बहुत अच्छी है। ठीक है। और मैं भी यही देख के पैसा लगा रहा था भी स्टडी इसकी बहुत अच्छी है और ये लगेगी लगी। इसने मुझे स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि पापा मुझे स्टडी करके गवर्नमेंट सर्विस लेनी है और मैं लेके ही रहूँगी। और मैंने कई बार कह दिया कि बेटा पता नहीं कहीं फिसल ना जाए अपने, ठीक है। कहीं रह ना जाए। 7 बिल्कुल, साल का बिल्कुल। सफ़र है, कभी बहुत बड़ा सफ़र, बहुत बहुत ही पेपर दिए इसने। तो ये जो वैकेंसी थी सूचना से है कि ये 2023 की है। ठीक है। ये 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। पहले फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, क्लियर हुआ, फिर सेकंड एग्ज़ाम हुआ, वो क्लियर किया। फिर उन्होंने कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट क्लियर हुआ, फिर सेकंड क्लियर हुआ, फिर उसके बाद में लिस्ट बनी। ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे इसने मतलब कि मैं उनके साथ गया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। हमें खुशी हुई कि जिस दिन रिजल्ट आया, तो ये कहे पापा मेरा रिजल्ट आ गया। मैं कहा रिजल्ट तो आ गया, अब देखो मेरिट क्या बनती है। ठीक है। तो मेरिट का कम से कम 10 कट ऑफ गई है इसके हुँ, अंदर। हुँ। 10 कट ऑफ बहुत होती है। क्या बात है! 10 कट ऑफ बहुत होती है, इसमें सीधे कट ऑफ लाती गई, मेरा बेटा कहीं ना रह जाए। कहीं 5 नंबर कट गए, कहीं 10 नंबर कट गए, कहीं 2 नंबर कट गए, कहीं 3 नंबर कट गए। ठीक है। तो मुझे यही चिंता थी कि अगर ये कट ऑफ के अंदर कहीं भी रहेगी, फिसल गई, तो 7 साल तो पहले मुझे जयपुर हो गया, तानी परिवार के मिलते हैं, आप बिल्कुल, पढ़ा बिल्कुल। दो, शादी कर दो, 27-28 साल की एज हो गई बिल्कुल। है। अगर ये फिसल गई तो मुझे दोबारा जयपुर भेजना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं इन तमाम चुनौतियों को जो है वो सुमन मट्टू ने ये मतलब झुठला दिया कि ये चुनौतियाँ कुछ भी नहीं है। अगर भरोसा कायम है और अगर कुछ कर गुज़रने की ज़िद अगर हमने कर ली तो। और
इनका कहना यही था कि पापा मुझे आप जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हो, मतलब पैसा लगा रहे हो, मैंने कभी इनको पैसे का मना नहीं किया। मुझे मांगा तो इसने दिया मैंने, ठीक है, कि पापा ये चाहिए, मैंने दे दिया। लेकिन इससे उस पैसे को मिसयूज नहीं किया ना। ठीक है, इन्होंने अपने सही समय पे जाना। मैं कॉल करके उन्हें पूछता था, हाँ जी पहुंच गए, सेंटर पे पहुंच गए, वापस सेंटर से आ गए, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, खा लिया, कितने बजे सोती है, कितने बजे उठती है, मेरा पूरा क्या फोकस बात रहता है। था, पूरा फोकस यहीं बैठे रहता था, ठीक है, जयपुर में पूछ रहता था। ठीक है, और जब कभी मैं कह देता था पैसे नहीं है तो जिद करके मम्मी को कह देती थी, ठीक है। मम्मी को पैसे दे रहा हाँ, हूँ। मम्मी तो तिजोरी होती है, हाँ, तिजोरी होती है, जो बाप से भी लड़ती है। बाप से लड़ती है, और वो तो कह देती थी उसको भेजो पैसे, वो बेटी मांग रही है पैसे। ठीक है, तो मुश्किलें तो बहुत देखी है मैंने। मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ, गरीब परिवार से था, बिल्कुल जसवंत सिंह जी। बिल्कुल गरीब परिवार से था। मैं एक छोटा सा कच्चा मकान लेके 3 एमएलडी बैठा था, और 3 एमएलडी के बाद में धीरे धीरे मैं संघर्ष करता रहा, धीरे धीरे काम करता रहा। मैंने परचून की दुकान भी चलाई, मैंने बीकन से ला करके चूड़ियाँ भी चढ़ाई यहाँ अच्छा, गांव के अंदर। हम दोनों मियाँ बीवी चूड़ियाँ चढ़ाते थे। और फिर हमने धीरे धीरे आरएमपी का काम मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। लोगों के घर घर जाके इंजेक्शन लगाना, लोगों की हेल्प करनी, लोगों की परवरिश करनी। हर इस गांव के अंदर मेरे समाज का एक ही घर है, ठीक है, एक एक घर और है, वो तो बेचारा कभी भट्टे पे कहीं इधर उधर काम करके मजदूर है, मन मैंने एक ही घर है, और बाकी अदर समाज के लोग रहते हैं। लेकिन इसी आज समाज के घर ने गौरव बढ़ाया है। फिर भी मैंने मतलब कि पूरे गांव को अपना समाज और अपना परिवार समझ के ये काम किया है, और मुझे गांव की सपोर्ट रही है, मेरे बच्चों को सपोर्ट रही, सबको रही। और आज भी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो बेटियां हैं, मैंने जो गौतम बुद्ध स्कूल संस्था है मेरी, उसमें जो बच्चियों को मैंने पढ़ाया, उसमें काफी बच्चे सफल हुए हैं, सर्विस लग चुकी है। तो मोटू साहब, ढेर सारी शुभकामनाएं। तमाम परिस्थितियों के बाद, तमाम संघर्ष के बाद, तमाम मतलब उन तमाम चीजों के बाद में सफलता बेटी ने नाज आज। ये तो रमेश जी, सबसे बड़ी सफलता बेटी ने हासिल की है, अच्छी बात है। लेकिन ये परिवार की सपोर्ट और समाज की सपोर्ट मुझे रही है, और ये एक मेरे अकेले समाज की नहीं, मुझे सर्व समाज की सपोर्ट रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बाबा साहब की देन है जो आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, और उनकी देन ये, मैं बाबा साहब से बचपन से जुड़ा हूँ। मेरी मतलब परिवार पूरा ही बाबा साहब की विचारों पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आज भी हम बाबा साहब के विचारों से चलते हैं। और जब भी हम बात करते थे तो बाबा साहब के विचार करते थे कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, बच्चों को बताता था मैं, आज ही बताता हूँ कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, विदेशों में गए, ये किया उन्होंने, ये किया वो, अगर वो छोड़ देते तो अपने आज यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो बाबा साहब ने ये बात कही थी कि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो कोई भी ताला खोल सकती है, और आज खोले हैं तो ये बेटी इनको ने। बताता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आप जी को भी बहुत बहुत बधाई हो जो आप 3 नंबर चल के आए हो। और महासभा, मजीठिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे सुखविंदर जी हैं, जो पंजाब से हैं, उनका भी बधाई पत्र आया था। और जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर सिंह जी धारीवाल, उनका भी बधाई पत्र आया था। बहुत सारे आम मेरे दोस्त हैं जो सरपंच हैं, डायरेक्टर हैं, जिला परिषद है, विधायक जी हैं, सब ने मुझे बधाई पत्र दिया, और मैं भी उनको आपके चैनल के माध्यम से पुण्य बधाई भी देना चाहता हूँ। शुक्रिया मट्टू जी। तो देखा आज आपने सुमन मट्टू सूचना सहायक पद पर, जिन्होंने आज ये सर्विस हासिल की है। आज हमने इनसे बात की, आज पूरे परिवार से हमने बात की है। तो इन तमाम चीजों में एक चीज सबसे ज्यादा सामने आई है कि बेटियां आज आसमान को छू रही है। बस बेटियों को जरूरत है पंख लगाने की, तो ये बेटियां आसमान को भी छू जाएगी। तो तमाम दर्शकों से भी मेरी अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज जो बेटियां तैयारी कर रही है, जो कोई न कोई सर्विस में जाना चाहती है, उन बेटियों को मौका दें। उन बेटियों को वो सपना पूरा करने के लिए आप पीछे उनके खड़े रहें, ताकि वो बेटियां इस माहौल के अंदर गर्व के साथ ये कह सके कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट की है और आज मैं इस लेवल पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।